झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रख दिया धरना। केंद्र सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा झूठे केस में फंसाने और उनकी रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रख धरना दिया। शहर के भवनाथपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के समीप एनएच सड़क के बगल में उपवास रख धरना में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। इससे पूर्व नेताओं ने राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धरना के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां भी लिए हुए थे। इसमें लिखा था, हमारा हेमंत, हमारा अभियान, झारखंड झुकेगा नहीं। हेमंत सोरेन को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। केंद्र सरकार हाय हाय, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने कहा कि जिस तरह से अंग्रेज हिटलर शाही शासन चलाते थे, उसी तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी देश चला रही है। अब वक्त आ गया है झारखंड के साथ पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर एक साजिश के तहत आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड की झामुमो सरकार की लोकप्रियता से केंद्र की भाजपा सरकार घबरा गई है। यही कारण है कि साजिश रचकर इस लोकप्रिय सरकार को गिराने का हर प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता अपने मंसूबे में सफल होने नहीं देगी। युवा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार के षड्यंत्र के तहत ईडी का सहारा लेकर राज्य में जनता की चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया। भाजपा को इसका जवाब आगामी चुनावों में झारखंड की जनता देगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर दिया गया है। उसके न्याय यात्रा का पहला चरण उपवास के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और महापुरुष जो हमारे लोहिया जी के समक्ष हम लोगों के यहाँ पर हम लोग सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग एकत्रित हुए हैं। और ये बहुत बड़ा अन्याय है। जहाँ केंद्र में, जहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर हर सरकार के नेता, हमारे नेता को, चाहे वो दिल्ली के ये केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे हेमंत सोरेन जी हों, सबके साथ ईडी का डर दिखा करके जो है ईडी का जो है छापा मरवा करके बिना सबूत जो है हमारे नेता को जो है जेल में डाले हैं। हम लोग ये मांग करते हैं राज्य सरकार से, मूर्ति के सामने आज हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं और इससे हम लोग साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे राज्य को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालकर और यहाँ की सत्ता को अपनाना चाहती है, यह कतई हम लोग झारखंडी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से यदि इनका रवैया रहा तो आज तो हम लोग रोड पर हैं। आने वाला समय में हम लोग केंद्र सरकार पर भी हमला बोल सकते हैं, वहाँ भी उनको मुंहतोड़ जवाब हम लोग दे सकते हैं। अगर इस रवैया को हमारे बीजेपी के तमाम लोग जो कि झारखंड को टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि यहाँ का जो सीएम है इनको बंद करके, चाहे जो भी सीएम बनेगा उनको बंद करके और झारखंड के लूट ले, तो आज यह संभव नहीं है। यहाँ की जनता जाग चुकी है। यहाँ तमाम लोग आज न्याय यात्रा में सभी प्रखंड में, आज पूरे झारखंड के सभी प्रखंड में न्याय यात्रा स्टार्ट है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी साजिश करके कहीं राज्यपाल के माध्यम से, कहीं सीबीआई ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश हो रहा है। झारखंड में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी
रांची के 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन, 8 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन, जो जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, उसका आरोप लगा करके और उनको गिरफ्तार करवा करके आज जेल में डाल दिया गया है। और ये अन्यायपूर्ण, केंद्र सरकार के अन्यायपूर्ण रवैया के खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में 1 माह के न्याय यात्रा शुरू कर रहा है। आज हम लोगों के भवनाथपुर विधानसभा के नगर उटारी बंशीधर नगर से न्याय यात्रा का श्री गणेश हम लोग कर रहे हैं और भवनाथपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में न्याय यात्रा गुजरेगा और सरकार, हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को हम गिनाएंगे और जनता को बताने के काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ में हम लोगों के बीच में जाएंगे।